जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज एक नोटिस इशू किया है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का। जैसा कि पहले भी आप तक इंफॉर्मेशन डिफरेंट माध्यमों से पहुंच चुकी थी कि सिविल सर्विसेज की तो 57 पोस्टें जो हैं जल्द पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़र होने वाली हैं। और ये जो 257 पोस्टें रेफ़र हुई हैं इसमें जूनियर स्केल JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 28 ओपन मेरिट की पोस्टें हैं, 6 RBA हैं, उसके अलावा 5 SC की, 6 ST की, ALC की 2, EWS की 5, PSP की पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए 2 पोस्टें रिजर्व्ड हैं और 2 SLC के लिए रिजर्व की गई हैं। 56 पोस्टें टोटल हैं जूनियर स्केल ऑफ JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। उसके अलावा JNK पुलिस सर्विसेज की 141 पोस्टें हैं, बहुत बड़ा नंबर है JNK पुलिस सर्विसेज की पोस्टों का। 70 ओपन मेरिट में होंगी, 14 RBA, 12 SC, 14 ST, 6 ALC, IB, EWS की 14 पोस्टें हैं, 6 पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए, 5 SLC के लिए, कुल मिलाकर 141 पोस्टें हैं। अकाउंट सर्विसेज की 31 पोस्टें हैं, 6 पोस्टें RBA माफ़ कीजिएगा 31 ओपन मेरिट में हैं, 6 RBA हैं, 5 SC हैं, 6 ST हैं, 2 ALC हैं, EWS की 6 हैं, PS पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए 2 हैं, SLC की 2 हैं। टोटल 60 पोस्ट जो हैं वो JNK अकाउंट सर्विसेज की रेफ़र की गई हैं, JNK अकाउंट सर्विसेज की आज नोटिफाई की गई हैं। तो टोटल 257 पोस्ट हैं जिसमें से 129 ओपन मेरिट में हैं और बाकी 26 RBA, 22 SC, 26 ST, 10 ALC, 25 EWS, 10 पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए और 9 पोस्टें SLC की हैं। लेकिन चलिए ये पोस्टें तो नोटिफाई हो चुकी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के साथ में ही ये कहा गया है कि इन वैकेंसीज को जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018 SRO 103 के तहत इन तमाम असामियों को पुर किया जाएगा। बहरहाल उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जिस पर आप तमाम लोगों की नज़र थी कि जी कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी में उम्र को लेकर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कहेगा। तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा, एक तो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है। अब आज तो परमानेंट रेजिडेंट है नहीं, आज डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर है। और दूसरा, कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल उम्र होनी चाहिए, 32 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा 34 साल का एज लिमिट जो है SC, ST, RBA, सोशल कास्ट, ALC के लिए है। और उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है जो सब्सटेंटिव पोस्ट पर इस समय है और केस में अपेयर होना चाहता है तो उसके लिए भी अपर एज लिमिट 34 साल है। अब जहाँ तक ओपन मेरिट का ताल्लुक है कि 32 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है। मैंने कोशिश की कि मैं ज़रा थोड़ा मुल्क भर में देखूं कि कहाँ क्या तस्वीर है। सबसे पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 32 साल एज क्राइटेरिया करके एक बड़ी तादाद है उन नौजवानों की जो इस कॉम्पिटिटिव इम्तिहान के लिए पिछले कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है। इनमें वो बच्चे भी हैं जो 2018 में 31 साल के थे और आज 33 साल के हो चुके हैं, वो इनएलिजिबल हो चुके हैं। अब कोई खुदारा ये बताएगा कि इन लोगों का कसूर क्या था। उसके बाद जो बच्चे 2016 में एलिजिबल थे, 2018 का इम्तिहान उन्होंने जो दिया, सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज उनको मिली। 28 साल की उम्र में किसी ने मेहनत करना शुरू की और 2 इम्तिहान हुए कुल, जबकि इन 4 सालों के अंदर 4 इम्तिहान होने चाहिए थे। अब यूं कहा जाएगा कि जी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी मुल्क भर में हैं उन पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहानात एक लंबे लंबे अरसों के बाद इम्तिहान होते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इतने इम्तिहानात रेगुलरिटी के साथ और इतनी रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होते। तो जम्मू कश्मीर का मुकाबला किसी भी दूसरी स्टेट के साथ या यूनियन टेरिटरी के साथ करना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि बाकी तमाम यूनियन टेरिटरीज में और बाकी तमाम जितने भी हमारे प्रदेश हैं उन प्रदेशों में प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत है कि उस प्राइवेट सेक्टर में इतनी एंटाइसमेंट है, उस प्राइवेट सेक्टर में इतनी खूबसूरती है, इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता। अब अगर आप गुजरात जैसी स्टेट का मुआवजा जम्मू कश्मीर के साथ करेंगे तो बात बनेगी नहीं। अब गुजरात की भी मैं अगर बात करूं तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में एज लिमिट मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम ओपन मेरिट कैटेगरी में 35 साल एज लिमिट है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं SC ST की बात करूं तो 5 साल की
एज लिमिट की रिलैक्सेशन है उनकी, यानी 35 साल तो ओपन मेरिट में है और 40 साल SC ST के लिए है और मैक्सिमम रिलैक्सेशन 45 साल तक है। और महिलाओं के लिए 10 साल की एज लिमिट में रिलैक्सेशन है और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 45 ईयर्स है। अच्छा, जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 45 ईयर्स, यानी 45 साल की उम्र तक आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान के लिए बैठ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करूं मैं, लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस, अगर 5 साल मिलिट्री सर्विस के हैं प्लस 3 साल और, यानी 8 साल की रिलैक्सेशन उन्हें है। गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर बात करूं मैं, सरकारी मुलाजिम के लिए गुजरात में है कि उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी एज रिलैक्सेशन उनको नहीं दी गई है। फिजिकली डिसेबल्ड को भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन है, लेकिन मैक्सिमम 45 साल तक आप इम्तिहान गुजरात में दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बाकी स्टेट्स की बात करूं, बाकी यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, अब चूंकि यूनियन टेरिटरीज के लिए जिन कवानीन की बात की जाती है, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि हुकूमत की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में डिसिप्लिन आए, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह का डिसिप्लिन एनफोर्स करना और एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी का मुआवजा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ करना और अब यह तय करना कि जनाब जितने भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, अब वो तमाम कानून वो होंगे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में है। हमको इस स्टेट को बहुत जबरदस्त तरीके से डिसिप्लिन में लाना है, तो मुझे लगता है ये जरा ज्यादती होगी, उन तमाम बच्चों के साथ ज्यादती होगी जो बच्चे ये आस लगाए बैठे हैं कि जी हमारे यहां तो प्राइवेट सेक्टर है नहीं, और अगर प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं, और अगर अपॉर्चुनिटी है तो उतनी सैलरी नहीं, और अगर सैलरी है तो वर्किंग आवर्स का आता पता नहीं। तो इतनी दिक्कतें और इतनी परेशानियां प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम आई है। अब बताइए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री आए, लेकिन हकाइक ग्राउंड पर ये हैं कि जब आप इंडस्ट्री को लगाने की बात करेंगे, जब तक आप मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करेंगे, उसको जम्मू कश्मीर में मजबूत करेंगे, उसको कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। आपने पॉलिसी में 17 साल का अरसा जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपने अपनी पॉलिसी में रखा है, यानी आप भी जानते हैं काम मुश्किल है और इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए लगभग 17 साल का वक्त लगेगा, ताकि पुराना जो सड़ा गला सिस्टम था उस पुराने सड़े गले सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम इन प्लेस किया जाए। तो आप अपने लिए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 17 साल लेना चाहते हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के नौजवान से यह तवक्का रखते हैं कि वो जनाब 2 साल के अंदर अंदर डिसिप्लिन में आ जाए, और उसके अंदर इतना ज्यादा डिसिप्लिन आ जाए कि वो कहे कि जनाब आपने 32 साल जो एज लिमिट कर दी मैंने मान ली, आप 30 साल कल कर दें मैंने मान ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जितने भी कवानीन हैं, उन कवानीन को जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल बनाने के लिए यहां के हालात को साजगार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यहां हालात पटरी पर आएंगे, इंस्टीट्यूशनों में डिसिप्लिन आएगा, साल बर साल GAD से पोस्टें प्रॉपर टाइम पर रेफर होंगी पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसके बाद जाकर आप इस स्टेट को कह सकते हैं, यहां के नौजवानों से तवक्का रख सकते हैं कि जी अब आप 32 साल से ज्यादा एज लिमिट हमसे ना मांगे। ऑलरेडी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एज रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर के बच्चों को सिर्फ इसलिए मिलता था क्योंकि यहां हालात बहुत खराब थे, 1989 से लेकर ठीक 1999 तक या 2005 तक मैसेकर्स होते रहे, 2005 तक यहां पर नरसंहार होते रहे, मासूम लोगों को कत्ल किया जाता रहा। 2005 तक यहां के हालात ठीक नहीं थे, आतंकवादियों के चलते, आतंकवाद के चलते, अलगाववाद के चलते हालात 2005 तक जम्मू कश्मीर के कैसे थे सब लोग जानते हैं। वो 16 साल जो इस यहां जम्मू कश्मीर के नौजवानों के गए हैं, उन 16 सालों की कॉम्पनसेशन यहां का नौजवान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ये मांगता था कि जनाब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे मौका ज्यादा दें बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने फैसला ले लिया कि जनाब DOPT ने फैसला ले लिया कि जी हमने विड्रॉ करनी है, आपने विड्रॉ कर ली। बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन पर रिप्रेजेंटेशन दी, रिप्रेजेंटेशन पर रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो फिर उसके लिए जब पूछा गया जी क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो आपने कहा जी हम डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जो हैं वो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे, ये लोग जो है रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। ये जो रिलैक्सेशन मांगते हैं वो आपसे ये रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे कि जनाब जब आप सिलेक्शन लिस्ट तैयार करें उस सिलेक्शन लिस्ट में आप मेरा नाम रख दें। वो ये कहते हैं कि जनाब आप हमें रिलैक्सेशन दें, मौका दें, ताकि हम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकें।
पार्टिसिपेट करने के बाद आप हमें एग्जाम में फेल कर दें, हमारा एग्जाम ठीक नहीं है, हम सिलेक्ट नहीं होते, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। क्या आपने कभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा प्रदर्शन होता हुआ देखा, कोई बड़ा हंगामा होता हुआ देखा, यहां के नौजवानों ने किया हो कि जनाब हम यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो गए, हमारे साथ ज्यादती हो गई? बच्चे तो कभी ऐसा करते ही नहीं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो आपने एज रिलैक्सेशन को लेकर जो क्राइटेरिया आप बना रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो बहुत खुशाइन बात है, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, और आप ये जो डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन तब मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर के हालात साजगार हो जाएं। जब हालात साजगार नहीं हैं, यहां के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो ना होने के बराबर है, और जो प्राइवेट सेक्टर है भी उसको कोई एनकरेजमेंट नहीं है, उस प्राइवेट सेक्टर को किसी किस्म की कोई मदद नहीं है, उस प्राइवेट सेक्टर को यहां पर सरवाइव करना उस प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल है। तो उन हालात में यूपीएससी हो, जेकेएसएसबी हो, कोई भी इदारा हो, उस इदारे में उम्र को लेकर कम से कम 40 साल का क्राइटेरिया अगर बाकी स्टेट्स में है, बाकी यूनियन टेरिटरीज में है, तो जम्मू कश्मीर में भी उसी क्राइटेरिया को, जम्मू कश्मीर को वही क्राइटेरिया अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहिए? ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा, एक और चीज, बच्चों की बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं सवाल की जी। एक बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है वी आर टोटली कंफ्यूज्ड वेदर टू स्टडी फॉर केस और वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट एज क्राइटेरिया फॉर केस ओपन मेरिट इज नाउ रिड्यूस्ड टू 32 ईयर्स। तो अब आप मुझे बताइए, ये बच्चा इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख रहा है और इस अच्छी अंग्रेजी के बाद ये पूछ यही रहा है कि जनाब अगर 32 साल उम्र हो जाएगी तो मैं कैसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा? अब बताइए, इतने काबिल बच्चे जो हैं ये भी इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ एस्पिरेंट्स ने, एक और एस्पिरेंट है, उन्होंने हमें बाज़ाब्ता, उन्होंने कहा जी रिप्रेजेंटेशन हमने सरकार के सामने रखी है। उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि बाकी स्टेट्स में एज लिमिट 40 साल है इसी तरह के इम्तिहान के लिए, तो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल अगर मांग रहे हैं तो कोई गलत मांग तो नहीं है। उसके बाद यूपीएससी में रेगुलर पैटर्न ऑफ इम्तिहान है। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को कंपेयर करना गलत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे मुल्क भर के लिए सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात कराता है। जम्मू कश्मीर इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी है, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी। इस यूनियन टेरिटरी में एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और वो पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शनल है, जबकि किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी को इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। अब एकमात्र पब्लिक सर्विस कमीशन होने के नाते अगर आप एज लिमिट 32 साल करते हैं तो सवाल यह बनता है कि अगर मुल्क भर में है तो यहां क्यों नहीं? फिर उसके बाद इर्रेगुलरिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वही जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी कि इम्तिहान रेगुलरली नहीं हुए। अगर हुए होते, हम पार्टिसिपेट करते, हमारे 4 चांसेस 5 चांसेस हो गए होते, हम आपसे शिकायत नहीं करते। और उसके बाद यह भी कहा गया कि आप ये कह रहे हैं, ये लाइन सुनिएगा, बहुत अहम है, दैट सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ जेकेपीएससी एट पार विद यूपीएससी हैज नो हार्म बट द यूथ ऑफ द यूटी शुड बी गिवन अ थ्रेशोल्ड पीरियड टू गेट एट पार विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। आपके यहां 4G नहीं चल रहा, आपके यहां और कई कदगने हैं। अब आज बताइए, आपका नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, उस नेशनल हाईवे के बंद होने के बाद एक पूरा रीजन कट ऑफ रहता है। डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ के लिए आपको गाड़ियां नगरोटा के पास रोकनी पड़ती हैं। बड़े सारे बच्चे हमें फोन करके कह रहे हैं जी मेरे जेकेएसएसबी में मेरे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, जनाब मैं नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि जी मेरे इलाके में बर्फ है, रोड कनेक्टिविटी खत्म है, तो मैं कैसे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच पाऊंगा। अब ये हालात कहीं और नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अब आप कहीं रातों रात आप डोडा के लिए कोई टनल खोद देंगे और सुबह डोडा की कनेक्टिविटी 24/7 365 डेज हो जाएगी, तो उसके बाद आप जाहिर सी बात है बच्चों को कह सकते हैं कि जी अब आप ज्यादती कर रहे हैं, अब आप हमसे रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। लेकिन जब तक ये चीजें मुमकिन नहीं हो पाती तब तक आपको जम्मू कश्मीर के बच्चों के हालात को भी समझना होगा। बताइए, इतनी प्रॉब्लम्स किसी दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? क्या हम अलगाबाद से लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? क्या हम टेररिज्म के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? ये एक रियलिटी है। क्या हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मसला अभी तक है या नहीं है? अभी भी बानिहाल की, इसको लोग कहते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, मैं इसको कहता हूं नाशरी श्रीनगर काट रोड। ये तो नेशनल हाईवे है ही नहीं, ये तो काट रोड है बेसिकली। आप इसके ऊपर गाड़ी लेकर जाते हैं, ऊपर से पूरे का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है।
अब आप बताइए, वो बानिहाल का बच्चा आपसे पूछेगा कि जनाब मुझे बताइए मेरा क्या कसूर, वो खड़ी का बच्चा आपसे पूछेगा जनाब मेरा क्या कसूर, रामसू के ऊपर के इलाकों में रहने वाले बच्चे आपसे ये पूछेंगे कि जनाब हमें बताइए, हमारे यहाँ बिजली नहीं, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत, हमारे यहाँ आपके एडीसी डीसी साहब पैदल चल के ऊपर उनको एक गांव में आना पड़ता है, पालकी भेजनी पड़ती है आज भी उनके लिए कि वो पालकी के ऊपर जो है ऊपर पहुंचे। तो ये जो पुरानी हुकूमतों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और बहुत सारी दिक्कतें जम्मू कश्मीर में जो हैं, इन तमाम दिक्कतों को जरा मेहरबानी करके ध्यान में रखिए। ये हम ठीक है खूबसूरत सी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, उस खूबसूरत सी कुर्सी के ऊपर हम खूबसूरत से फैसले सादिर कर देते हैं, हम कहते हैं जी हमने फैसला कर दिया, आप लोगों ने अब हमारे फैसले पर लब्बैक कहना, आपने क्या हमने कर दिया, आपने यस कहना है। ये आपका एटीट्यूड अपनी जगह ठीक है, लेकिन मामला यह है कि आप जरा ग्राउंड पर चलिए, आप जरा जाकर बच्चों की दिक्कतों और परेशानियों को देखिए। आप देखिए जितने स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में हैं, वो सारे स्टार्टअप जो है वावेला करते जा रहे हैं जनाब 4G शुरू करिए। आपने सिक्योरिटी की बुनियाद पर यहां पर 4G बंद करके रखा हुआ है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मुझे लगता है हम वाहिद एक ऐसी इस जमीन पर, वो कहते हैं ना कुर्रे अर्ज पर, शायद हम वाहिद एक ऐसी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है जिस यूनियन टेरिटरी में 4G नहीं है, लेकिन कोई आपसे शिकायत नहीं कर रहा, कोई आपसे शिकवा नहीं कर रहा। बस थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हम वावेला करते हैं, रोना गाना करते हैं कि जनाब आपने इंटरनेट हमारा जो है 4G बंद करके रखा हुआ है। आप कह देते हैं जी देश की सुरक्षा के लिए इंटरनेट का बंद होना जरूरी, हम चुप हो जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी आपने कह दिया, हमने मान लिया। तो इतनी शराफत के साथ लोग आपकी अगर इतनी सारी बातों को मानते हैं जो गैर आईनी है, जो असंवैधानिक हैं, जिनका संविधान में किसी भी तरीके से, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट कह दिया, फंडामेंटल राइट होने के बावजूद आपने वो फंडामेंटल राइट हमसे लिया हुआ है, हम तब भी कहते हैं जी कोई बात नहीं। तो इतनी दिक्कतों और इतनी परेशानियों के बावजूद अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान आज स्ट्रेट लाइन को फोन करता है, जेके मीडिया को फोन करता है, न्यूज पॉइंट को फोन करता है, न्यूज नाउ वालों से बात करता है, जम्मू परिवर्तन वालों से बात करता है, डेली तस्कीन से बात करता है, जम्मू संवाद से बात करता है, तो हमें इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान कहता है जी अब अपॉर्चुनिटी अगर आई है, आपने इंस्टीट्यूशंस को तैयार कर दिया है, कोई बड़े क्रेडिबल, ईमानदार और नेक लोग इन इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, तो अब कम से कम हमें मौका दीजिए कि हम कंपीट करें। कंपीट करके अगर हम हार कर बाहर चले जाते हैं तो हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। लेकिन अगर अब हम इन बच्चों को मौका नहीं देंगे तो फिर यकीन जानिए ये जो बदलाव की बात हम करते हैं और ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव का कोई भी फायदा जम्मू कश्मीर के नौजवान को तब तक नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर के बच्चों को पब्लिक सर्विस कमीशन हो, SSRB हो या कोई भी दूसरी तीसरी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी कम से कम 4 से मौके इन अलग अलग इम्तिहानों में बैठने का, इन इम्तिहानों को लिखने के 4 से 5 मौके नहीं देती। और इन 4 से 5 मौकों के लिए अगर 35-37 की जगह 40 साल भी उम्र करनी पड़े, कर दीजिए, ताकि बच्चों को शिकायत करने का मौका ना मिले। एंगेजमेंट बहुत जबरदस्त बिजनेस है। जितना नौजवानों को हम एंगेज करेंगे, जितना नौजवान हमसे पब्लिक सर्विस कमीशन, SSRB और बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के को लेकर सवाल पूछेंगे, JKP की रिक्रूटमेंट को लेकर सवाल पूछेंगे, उतना इसका मतलब वो अलगाववाद और आतंकवाद से दूर जाएंगे, उतना वो प्रोग्रेसिव होते जाएंगे। जितना और जहां हम ये मौका उनसे छीन लेंगे, बताइए एक बच्चा बेकार हो गया, उसके बाद वो क्या काम करेगा, उसके बाद वो किस तरफ जाएगा। हमारे पास कौन सा ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जिस प्राइवेट सेक्टर को लेकर हम लोग शान से कहें जी बड़ा बढ़िया प्राइवेट सेक्टर है। और यकीन मानिए अगर जम्मू कश्मीर में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से जो प्लान्स डिवाइस किए गए हैं, अगर ये तमाम प्लान्स ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हुए, यकीन मानिए आपको आज से ठीक 5 साल के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ नौजवान जम्मू कश्मीर का देखता हुआ नजर नहीं मिलेगा। तमाम नौजवान आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते मिलेंगे। लेकिन पहले वो फिजा तो आने दीजिए, पहले वो हालात तो पैदा होने दीजिए, पहले यहां से अलगाववाद की हवाएं कुछ चलनी तो कम हुई हैं, अब आतंकवाद की हवाएं भी जब यहां चलनी बंद हो जाएंगी तो आप यकीन मानिए कि जम्मू कश्मीर का बच्चा आपको 5 साल के बाद, 2025 के बाद कभी भी आपको कोई भी रिलैक्सेशन आपसे नहीं मांगेगा। होना तो यह चाहिए था कि रिलैक्सेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मिलनी चाहिए थी, रिलैक्सेशन अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद और तवक्का यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिस पैशन के साथ वो जम्मू कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो पैशन, उस पैशन से ये तवक्का है कि वो जम्मू कश्मीर के इन तमाम बच्चों को
जो बच्चे हमें रिप्रेजेंटेशन जो है व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन उन्हें हुकूमत को भेजी हुई है उसकी कॉपी हमें भी आती है, जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेज रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, वो नौजवान इसी तवक्का और इसी उम्मीद में हैं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज जो नोटिस निकाला है, इसके लिए जब पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मुबारकबाद और जीएडी को भी मुबारकबाद। मगर उम्मीद और तवक्का ये कि आप इस नोटिफिकेशन पर नजरसानी करेंगे, जेके जीएडी दोबारा से इस नोटिफिकेशन पर नजरसानी करेगी और वो जो एज रिलैक्सेशन है 37 साल की, उस एज रिलैक्सेशन को बहाल रखेगी ताकि बच्चों को कम से कम 4 से 6 मौके इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया।